हमारे कलिंग इतिहास को बड़ा सीमित कर दिया गया। कोणार्क को जिसने बनाया लंगूला नरसिम्हा के ऊपर कौन रिसर्च करता है? जो धर्म युद्ध लड़ा था खास करके अफगानियों के साथ, इतना मारा था उनको, उसी का खुशी के मारे उसका माता का आदेश के अनुसार वो कोणार्क मंदिर बनाया था। हमारे कलिंग इतिहास को बड़ा सीमित कर दिया गया, बहुत ज्यादा। सर आप कोणार्क की बात कर रहे थे शुभंकर जी। कोणार्क को जिसने बनाया लंगूला नरसिम्हा देवा, ईस्टर्न गंगा, इंपीरियल गंगास, लंगूला नरसिम्हा देवा के ऊपर कौन रिसर्च करता है? लंगूला नरसिम्हा देवा ने जो धर्म युद्ध लड़ा था बंगाल सुल्तानत खास करके अफगानियों के साथ, इतना मारा था उनको, उसी का खुशी के मारे उसका माता का आदेश के अनुसार वो कोणार्क मंदिर बनाया था। ये बात कितनों को मालूम है? इट वॉज हिज मदर हु इंस्पायर्ड हिम that built the sun temple here. जगन्नाथ का इतना बड़ा मंदिर है, तुम सन टेम्पल बनाओ उतना ही भव्य, और 12 साल में बना दिया। और सिर्फ बनाया नहीं सर, क्या नकाशी है उसका, आप देखिए। मतलब क्या ही बना दिया। मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन एक बार मैं जगन्नाथ जी को जल्दी समराइज कर लेता हूं। सर, जगन्नाथ जी को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी भ्रांतियां, कई बार हम भी फंस जाते हैं। अब मेरे को बताओ, ये जितनी कहानियां आती हैं जगन्नाथ जी को लेकर कि पताका जो है अलग दिशा में चलता है, पक्षी ऊपर नहीं उड़ता है, शंख नहीं बजाया जाता है, और आवाज़ अंदर नहीं आती है, समुद्र की लहरें सुनाई नहीं पड़ती हैं, 7 बर्तन रखे आते हैं, ऊपर वाला सबसे जल्दी बन जाता है, और भी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ। इसमें कितनी कहानियाँ हैं जो सच हैं? परछाई नहीं दिखाई पड़ती है, किसी भी कोण से देखो तो एक तरह दिखाई पड़ता है। ये सारी कहानियों में कितनी थ्योरीज जो हैं वो विज्ञान और धर्म दोनों को मिलाकर जस्टिफाइड है। कुछ है जो सच है, कुछ है जो ठीक नहीं है। कौन कौन सी सच है इसमें? जैसे आपका जो महाप्रसाद प्रसाद जैसे बनता है या भोग जैसे बनता है, अब जैसे भी आप टर्म करना चाहे, जो ऊपर वाला है वो सबसे वाकई बनता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप रसोई में जाएंगे, आप देखेंगे कि स्टैक किया हुआ है, ऊपर वाला वाकई सबसे पहले बनता है, ये सच है। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं नीला चक्र जो है किसी भी डायरेक्शन से देखो आपको एकदम यू विल बी फेसिंग इट। नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। आई माई सेल्फ चेक्ड इट। आप उसको पश्चिम दरवाजे से देखेंगे तो इट विल बी फेसिंग यू, बट आप सिंह दरवाजे से देखोगे मंदिर के अंदर घुस के तो इट विल बी फेसिंग यू। बट इफ यू लुक इट फ्रॉम द नॉर्थ गेट और द साउथ गेट और फ्रॉम एनी अदर डायरेक्शन, इट मे नॉट अपीयर कंप्लीटली फेसिंग यू। सो दैट्स नॉट फुल्ली करेक्ट। पक्षी उड़ना ना उड़ना, इट इज ट्रूली अ ओमेन, इट इज ट्रूली एन ओमेन। उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में उड़ा है, पतित पावन बाना के ऊपर बैठा भी है या चक्र के ऊपर बैठा है, और उसके बाद कुछ ना कुछ दुर्घटना हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को कई लोगों ने जोड़ा था, क्योंकि उससे पहले एक घटना आई उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा मैं बताऊं आपको शुभंकर जी, कि जो कोविड का सेकंड वेव आया था उससे पहले जो हुआ था, या जो टोर्नेडो सुनामी आया था उससे पहले हुआ था, तो ऐसे कई सारे घटना है। मैं अलग, या जनरल बिपिन रावत का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले भी हुआ था, बाज बैठा था। सो इट डज हैपन। देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड लॉजिक। इट इज देयर। समुद्र की लहरों की आवाज अंदर नहीं आता है, नहीं आता, वाकई नहीं आता है, वाकई नहीं आता है। अब वो कानपाता हनुमान विग्रह जो है मंदिर के पश्चिम दरवाजे पे बैठे हुए, वो रोक लेते हैं, या टेम्पल का आर्किटेक्चर ऐसे बना हुआ है उसकी वजह से रुका हुआ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। वाकई नहीं आता। विज्ञान का नजरिया क्या रहा? विज्ञान आज तक उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। बट क्योंकि हनुमान जी की हमने कहानियां सुनी कि हनुमान जी रोकते हैं तो मानना पड़ेगा, वो तो वाकई कोई आवाज़ नहीं आता है। इफ यू गो इनसाइड द जगमोहन में कोई आवाज नहीं आता है। बाहर निकलते आवाज आती है, बाहर निकलते आवाज आता है। जगमोहन में कोई आवाज नहीं आता। परछाई मैं बोलूंगा कुछ एंगल्स में मैंने देखा है कई बार, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस। आई एम नॉट वेरी श्योर। आई कैनॉट क्लेम 100% दैट हाँ परछाई पड़ता है, नहीं पड़ता है। आई हैव नॉट सीन दैट प्रॉपरली, बट कुछ लोग क्लेम करते हैं नहीं पड़ता है, कुछ लोग क्लेम करते हैं पड़ता है। आई रिमेंबर पिछले एक पॉडकास्ट में somebody came and wrote that किसी एक पर्टिकुलर कोने में सुबह का किसी भी टाइम पड़ता है, बट
बिलीव मी, मैं पूरा दिन भर उधर टहलता रहता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा है। जो मैंने देखा है मैं आपको बता दिया, जैसे सुदर्शन नील चक्र का मैंने बताया, मैंने आपको पतित पावन बाना का बनाया, आपको मैंने रसोई घर का बताया, आपको मैंने समुद्र के लहरों का आवाज़ का बताया, बट बाकियों का पुष्टिकरण मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में सारे मंदिरों में शंख बजते हैं, जगन्नाथ जी में शंख क्यों नहीं बजते? इसका कोई धर्मीय कारण है, ये कोई शास्त्रज्ञ पंडित बता सकता है, मैं नहीं। 52 सीढ़ियाँ क्यों? 22 पाहिज बोलते हैं, 22 पाहिज। वो 22 पाहिज अपना इंसान के जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, जो चित्त है, इन सब से जुड़ा हुआ है। उस सब से एक एक करके आप टांग के जाते, एक एक करके पार करते जाते हो, एंड देन यू रीच दी परब्रह्म। मतलब बेसिकली इन अ टर्म ऑफ अ लेमैन अगर मैं उसको बोलूँ कि आप इंसानी जितने भी प्रवृत्तियां हैं उनको पार करके आप परब्रह्म तक पहुंच सकते हो, आपका मुक्ति के द्वार तक आप पहुंच सकते हो। ये उसी का सिग्निफिकेंस है। उससे एक और दावा किया जाता है कि भगवान का स्वरूप 2 बार बदलता है दिन में। स्वरूप 2 बार बदलता है मतलब बाल युवा, मतलब वो तो श्रृंगार होता है, वेश होता है वो। आपका कई बार कई वेश होता है, अपना हर एक फेस्टिवल में अलग अलग वेश होता है, तो वो तो बदलता रहता है। दरिद्र नारायण भी उन्हें कहते हैं। दरिद्र नारायण इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका भक्तों के साथ उनका कहानी बहुत जुड़ा हुआ है, और इसमें आप बंधु मोहंती, दसिया बाउरिया ऐसे कुछ भक्त है, या रघु आरक्षित ऐसे कुछ भक्त है जो बहुत गरीब थे और उनको इन्होंने सहारा दिया, इन्होंने भोजन दिया, इसलिए बोला जाता है। खैर वो भोजन तो उन्होंने गुरु नानक देव को भी दिया है। गुरु नानक, वो बहुत भव्य कहानी है। एक और चीज आती है कि सर मंदिर में जो मुख्य सेवायत है वो दैतपति ब्राह्मण ना होकर आदिवासी दैत वंश से आते हैं। नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ा सा नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखिए जो सेवायत है, सेवायत में कई तरीके का सेवायत होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बोला, रथ यात्रा के टाइम पे दैतापति लोग सेवा करते हैं, मेन सेवा, और उनको असिस्ट करते हैं बाकी लोग। बट मेन सेवा जो होता है, प्रभु को हैंडल करना या प्रभु को नहाना, रोज वाला जो काम होता है, रोज सेवा जो होता है, वो दैतापति लोग करते हैं। और दैतापति जो है वो सबरराज विश्ववासु के वंशज है। और कौन सा सेवायत कौन सा लीनियज से जुड़ा हुआ है, ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें नील माधव का हिस्ट्री स्टडी करना पड़ेगा। खैर, इवन विदाउट गोइंग इनटू दैट, कई सारे सेवायत है। प्रतिहारी है, सिंगारी है, आपका खुंटिया है, अब कई सारे सेवायत है जिनका अलग अलग इतिहासकारों ने देखा है कि अलग अलग एरिया एलोकेटेड है जगन्नाथ मंदिर का। तो ये समझना कि एक ही सेवायत सारा कर रहा है या एक ही सेवायत बॉडीगार्ड है या ऐसा कुछ कर रहा है, नो, इट इज़ नॉट दैट। सेवा इज डिवाइडेड इनटू 122 प्लस कैटेगरीज ऑफ सेवायत रिकॉर्डेड, एंड हर एक का अलग अलग। मुख्य सेवायत है वो कौन है? मुख्य सेवा देखिए, परंपरा से आ रहे हैं, किसी परिवार से आ रहे हैं। पूजा पंडा होता है मेन, जो उनका पूजा करता है। एंड देखिए, कैसे बोलूँ मैं, ये समझाना बहुत मुश्किल है। आप मान लीजिए जो पूजा पांडा है वो मेन पुजारी है, ठीक है ना, वो जो प्रभु की पूजा करते हैं। जो दैतापति है वो आपका रथ यात्रा के टाइम पे मेन सेवा करते हैं पूजा पांडा, फिर बाकी काम भी, बाकी सेवा पूजा का वो करते रहते हैं। ऐसे सिंगारी है जो प्रभु का श्रृंगार करता है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आप बोल रहे थे वेश बदलते हैं, इतने खूबसूरत वेश जो होते हैं, उनको श्रृंगार जो करते हैं, फूलों से सजाते हैं अलग अलग तरीके से, वो सिंगारी करते हैं। तो ऐसे प्रतिहारी जो है उसका भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो मेन दरवाजे पे खड़ा होके, जगमोहन पे खड़ा होके ऐसे सर पे वो लाठी से आशीर्वाद देता है, वो होता है। जो मुदिरास्ता है वो राजा का प्रतिनिधित्व करता है, गजपति महाराज का प्रतिनिधित्व करता है। अगर गजपति महाराज सेवा में नहीं आ पा रहे तो मुदिरास्ता आता है। तो ऐसे अलग अलग बना हुआ है। तो ऐसे बोलना बहुत बायस्ड हो जाएगा कि ये मुख्य सेवायत है। नो, दैट्स नॉट। प्रभु के नज़र में सब एक है, हर एक का सेवा प्रभु से जुड़ा हुआ है। हर एक सेवायत अपनी श्रद्धा से वो सेवा कर रहे हैं, पुरखों से सेवा कर रहे हैं,
और उनकी भक्ति का कोई तुलना नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है, उनकी बलिदान का कोई नहीं हो सकता है, साहस का कोई तुलना नहीं हो सकता है। और इन्हीं का पूर्वजों के लिए हम लोग आज प्रभु का दर्शन कर